देखती आंखों, सुनते कानों। एल्फ्रेड गेल आठवीं न्यूयॉर्क से सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 204 शो, और आज का जो टॉपिक है, खुदावन आप सबको बरकत दे। खुदावन आप सबको बरकत दे, ये मेरा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले जो तलावत कलाम पाक, और आज की तलावत है ज़बूर 36, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ूंगा। शेरे बरकी सारी शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नजर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी, ना मकरूह सभी समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता। आए खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है। तेरे एहकाम नहायत अमीक है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज की तिलावत के बाद जो मैं अपना बकायदा शो शुरू करता हूं, जैसे पहले बताया कि आज का शो मेरा 204 है, और शो का टॉपिक खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको अपनी हिफाजत नाम में रखे, मुल्क पाकिस्तान को अमन और सलामती में रखे, और जितने भी बीमार हैं खुदा उनको शफा देने वाला हो, और बीमार ये बिस्तर से उठाकर उनको अपने घर लेके जाए, चाहे वो अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, कहाँ भी है। खुदा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और यही खुदावंद की सबसे बड़ी बरकत है कि अगर हम चलते फिरते हैं, सेहतमंद हैं, किसी भी हाल में खुदा हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देता, तो यही हमारी सबसे जो बड़ी सेहतमंदी है, वो यही है। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। तो आज के पहले जो है मकाशफा में शामिल 7 मुबारकबादियां, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो मुबारक है वो जो नबूवत की इस किताब को पढ़ता है। मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है। यह मकाशवा 1 बाब और उसकी 3 आयत में आप देख सकते हैं। दूसरी बात, मुबारक है वो जो नबूवत की किताब को सुनते हैं। मुबारक है वो जो नबूवत की किताब को सुनते हैं। ये भी मकाशवा का हवाला है, 1 बाब 3 आयत। और उसके बाद, और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करते हैं। तीसरी बात, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदामंद में मरेंगे। पाक रूह फरमाता है कि हाँ, वो अपनी मेहनतों से मन्नतों से छूट कर, अपनी मेहनतों से छूट कर आराम पाएंगे, क्योंकि इनके माल इनके पीछे पीछे आते, क्योंकि इनके अमाल अच्छे अमाल हैं, तब भी बुरे अमाल हैं, क्योंकि ये तो उस वक्त सारी बात तैयार हो जाएगी जब आप अपने खाल के हकीकी से के सामने जाएंगी, किताबें खुलेंगी, तो जो कुछ हमारा वहां पर लिखा होगा वो सामने आ जाएगा। बुराई अच्छाई जो कुछ किया है वो हमारे पीछे पीछे जाएगी। तो ये मकाशफा 14-13 आयत में देखे। उसके बाद है चौथी बात, मुबारक का वो जो जागता रहता है। क्या बात? खुदा की बातें हैं।
मुबारक है वो जागता रहता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। समझने वाली बात है, और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि लोग नंगा फिरते ना देखें, ताकि लोग नंगा फिरते ना देखें। तो ये मकाशवा 16-15 में पढ़ सकते हैं। मुबारक है वो जो बर्रा की शादी में ज़ियाफत में बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। हम सब जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। तो ये मकाशवा 19:9 में देख सकते हैं आप। छठी बात, मुबारक है और मुकद्दस हैं वो लोग जो पहली क़यामत में शरीक होंगे और एक दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और 1000 बरस तक उसकी बादशाहत करेंगे, उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। ये 20 बाप उसकी 6 आयत में देख सकते हैं। 7वीं और आखिरी बात है, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब का सुनता है, जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है और इसकी बातों पर अमल करता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। उसके बाद आम आदमी की बहुत खूबसूरत बातें हैं, तो मैंने इसको दुआ के हवाले से लिखा है, क्योंकि दुआ करने से खुदा बहुत बरकत देता है। दुआ करने से वो सुनता भी है, बरकत भी देता है। और अगर हम अपनी गलतियों, गुस्ताखियों, गुनाहों की जो कुछ भी हम अच्छा बुरा जिंदगी में करते रहते हैं, अगर हम उसके सामने खुल खिलाकर उससे बताएं, उससे माफी मांगे, तो वो हर वक्त माफ करने को तैयार रहता है। ये हम ही हैं जो उससे उसके पास नहीं जाते, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है और वो बरकत और फजल देने वाला है। इसलिए हमें उसके सामने से जाने से नहीं घबराना चाहिए। तो ये दुआ है, जब मैं थक जाऊं तो मुझे आराम पहुंचाना, जब मैं थक जाऊं तो मुझे मुझे आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाए तो आसानी बन जाना। जब भी आप मुश्किलों में हो, किसी भी बात में, किसी भी तरह, तो जरूर उसके पास जाएं, अपनी मुश्किलें बताएं। वो एक एक मुश्किल का, एक एक गलती गुनाह का हल उसके पास है, और वो हर चीज को माफ कर देता है और सब मुश्किलें जो है वो आसान कर देता है। जब कमजोर पड़ जाऊं तो मेरी ताकत बन जाना। कमजोर पड़ जाए, हम किसी भी हवाले से जब कमजोर पड़ जाए, महसूस करें कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, तो हम कमजोर ना पड़े, अपनी कमजोरी, अपनी जो भी बात है उसके सामने रखें, तो वो बरकत देगा और सुन लेगा। उसके बाद जब मैं दुख में और तकलीफ में हूं तो मेरी मरहम बन जाना। बिल्कुल आप दुआ करें, जब आप बीमार हैं, मुश्किल में हैं, तंगी में हैं, तो वो जैसे लिखा है कि तकलीफ में हूं तो मेरी मरहम बन जाना, मेरी दुआ बन जाना, मेरी मरहम बन जाना, क्योंकि वो हर लिहाज से, किसी भी तरह से आपकी दुआ सुनने को, आपकी मरहम बनने को तैयार है, आपको बरकत देने के लिए तैयार है। जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरा भरोसा और यकीन बन जाए। ये बहुत बड़ी बात कि हमें खुदा पर अपना बड़ा पुख्ता और बहुत ही मजबूत भरोसा रखना चाहिए, फिर वो यकीनन हमारी हर बात का यकीन बन जाता है और हमें बरकत दे देता है और हमारी हर मुश्किल का हल कर देता है। जब मैं भूख से नठाल हो जाऊं, जब मैं भूख से नठाल हो जाऊं तो मेरी ग़िज़ा बन जाए। बिल्कुल वो तो ग़िज़ा बन गया। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खाने में कहा कि लो ये मेरा बदन खाओ, ये मेरा खून पियो, और ये इसमें हमेशा की जिंदगी है। उसने तो ग़िज़ा दे दी है,
अब हमारा मसला है कि हम उस गुज़ा को कितनी बार पीते हैं, खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं। साफ दिल से गुनाहों की माफी मांगकर उसके पास जाएं। उसने तो अपना बदन और खून जो है हमारे लिए बहा दिया, हमें दे दिया, और उसने कहा कि ये है मेरा बदन, ये खाओ, हमेशा की जिंदगी पाओ, ये है मेरा खून, पियो और हमेशा की जिंदगी पाओ। और हमें हर हाल में अच्छे तरीके से साफ दिल से अपने आप को पाक साफ करके उसका बदन और खून लेना चाहिए, तो हम कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। तो वो हमारी बहुत बड़ी ग़िज़ा है। जब हर तरफ से बेचैनियां बढ़ जाए तो मेरा सुकून बन जाना, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हमारे ऊपर आ जाए, तो खुदा सुनने को, हमारी मदद करने को हर वक्त तैयार रहता है। तो वो हर वक्त जो हमारी बेचैनियां, हमारी मुश्किलें, हमारा सुकून बर्बाद हो चुका हो, वो उसको बर्बाद नहीं होने देगा और हमें बरकत देकर दोबारा हमें खुशी दे देगा। जब मेरे अंदर मायूसी का अंधेरा बढ़ने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना। जब भी कभी भी हम इंसान हैं, कमजोर हैं, मायूसियां जिंदगी का हिस्सा है, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, बीमारियां जिंदगी का हिस्सा है, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। तो हम कभी भी मायूस ना हो, अंधेरे कभी ना बढ़ने दे, और अपनी उम्मीद की जो रोशनी है, जो उम्मीद की किरण है, उसके पास है। रब यीशु मसीह उसके बेटे के पास है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास हर चीज का हल है, हर मुश्किल का हल है, हर दुख तकलीफ बीमारी का हल है। वो तो हर वक्त हमें बरकतें और फजल देने के लिए तैयार है। तो हम ही जो है उस तक नहीं जाते, हम हर हाल में खुद अपने आप को पीछे करते हैं। अगर हम पुख्ता ईमान, आस और उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ अपनी मुश्किलें लेकर जाएं, तो वो हर चीज करने को तैयार है, बरकत देने को तैयार है। और जब हर चीज नामुमकिन हो जाए, जब हर चीज नामुमकिन हो जाए, तो हर चीज को मेरे लिए मुमकिन बनाना। बहुत खूबसूरत बात है आदमी की, कि जब कोई भी हर चीज नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है, हर चीज को आसान बनाने वाला है। अगर हम उसके पास सच्चे दिल से जाएं, सोचें और अपने आप को उसके सामने अंडेल दे, हर चीज दिलो दिमाग से उसके सामने अंडेल दे, अपनी गलतियां, अपनी मुश्किलात जो भी हैं उसके सामने रख दे, तो वो हमारी हर मुश्किल का आसान कर देता है और हमें अपनी बरकत और फजल से नवाज देता है। बहुत अच्छी आए अल्लाह ये दुआ है। तो ये मैंने आपके सामने सारी दुआ पढ़ दी, जितनी दुआएं हैं, मुश्किलें हैं, तो खुदा आप सबको बरकत देगा जरूर। लफ्ज जिंदा रहते हैं, लफ्ज जिंदा रहते हैं। किसी दिन हम भी गुजरा हुआ कल बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। किसी दिन हम भी गुजरा हुआ कल बन जाएंगे। फिर हर रोज, फिर कभी कभी, फिर कभी ना कभी किसी को याद आए। ये तो मैंने, आपने, जिसने भी, जो भी इस जिंदगी की जमीन पर जिंदा आया है, जिसको खुदा ने भेजा है, जो भी उसको नेमते दी, तोड़े दिए, उसने कैसे इस्तेमाल किया। लेकिन मैं अजमत इंसान का सारी, किसी दिन हमने गुजर तो चले जाना है, लेकिन फिर लोग जो हमें पहले हर रोज याद करेंगे, जाहिर है 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ते, हर महीना याद करेंगे, यार अच्छा आदमी था, अच्छा भाई था, चाचा था, मामा था, कोई भी था। लेकिन फिर कभी ना कभी फिर वक्त आएगा, बीत जाता, समा बीतता जाएगा, तो फिर कभी ना कभी, और फिर कभी ना किसी के, फिर एक वक्त ऐसा आएगा
कि वो हम कभी भी किसी को याद नहीं आएंगे, क्योंकि ये जिंदगी है और जिंदगी का हिस्सा है। उसके बाद उर्दू गजल के 2 शेर में एक शेर है बहुत खूबसूरत, मैं अजमत इंसान का काहिल तो नहीं हूँ मोहसिन। मोहसिन नकवी, क्या बात है। उसके आगे गजल है मेरे पास, मेरे शो में, मैं अजमत इंसान का काहिल तो हूँ मोहसिन, लेकिन कभी बंदों की इबादत नहीं करता। बहुत अच्छी बात। मैं अजमत इंसान का काहिल तो हूँ, बिल्कुल, मैं अजमत इंसान की जो भी बड़ाई भलाई, जो भी बड़ा है छोटा है, मैं उसकी इज्जत तो करता हूँ, उसको अच्छा समझता हूँ, अच्छा जानता हूँ। लेकिन जो आजकल का दस्तूर है कि कभी बंदों के सामने मैं इबादत नहीं करता हूँ, मैं उनके सामने झुकता नहीं, मैं उनको खुदा नहीं मानता हूँ। बहुत बड़ी खुदबरी की बात, कभी बंदों की इबादत नहीं करता। आजकल का दौर है कि बड़े बड़े अमीरों के लोग हम हाथ जोड़ के उनके कदमों में पड़ जाते हैं, क्या क्या मिन्नतें करते हैं, उसको भूल जाते हैं जो हमें बरकत और फजल देता है, और हम बंदों की इबादत करना शुरू कर देते हैं। तो मोहसिन नकवी ने बहुत खूबसूरत बात कही, मैं अजमत इंसान का कायल तो हूँ मोहसिन, लेकिन कभी बंदों की इबादत नहीं करता। बंदों की इबादत करनी नहीं चाहिए। अगर आज वो बादशाह हैं, अमीर हैं, जो कुछ भी है उनके पास, वो ऊपर से दिया हुआ है, वो कभी भी ले सकता है। आज उन पर रूज है तो कल उन पर ज़वाल भी आ सकता है। तो हम क्यों उनकी इबादत करें, हम उसकी इबादत करें जिसको अरूज ही अरूज है, वो अल्फा और ओमेगा है, जिसने कभी ज़वाल नहीं आना। तो हम उन बंदों की इबादत क्यों करें, वो तो अल्फा और ओमेगा है, शुरू ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है। आसमान की इंतहा बुलंदियों से लेकर जमीन की इंतहा गहराइयों तक जब वो मौजूद है, तो हम बंदों की क्यों इबादत करें, हम उसी के पास जाएं और उसी से बरकत और फजल पाएं। उसके बाद उर्दू गजल की एक और बात, अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो, ये उसको सबसे ज्यादा अजियत देगी। तो ये अस्कर वाल्टर साहब हैं जिनका ये मकूला है, जिन्होंने ये बात लिखी हमारे लिए। अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो, क्यों कर दो, ये उसको सबसे बड़ी अजियत है। बिल्कुल, आप जब हम मुकाबले में आ जाते हैं लोगों के, दुश्मनों के, तो फिर नुकसान होता है। लेकिन अगर हम उनको माफ करें तो उससे उसकी बहुत बड़ी उसकी मुश्किल और जियत होगी, और वो सोचने पर मजबूर होगा कि मैं तो इसके लिए क्या कुछ सोच रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या कर रहा है, ये तो मेरी परवाह नहीं करता। तो इसलिए जब हमें पाक कलाम की तरफ से है कि अपने दुश्मनों को माफ करें, तो हमें माफ कर देना चाहिए। ये बदला लेने वाला जो है वो खुदा है। तो उसके बाद है इजाज हसान ने बहुत अच्छी, तुम पेट पे लात मार चुके, अब कितने पांव बसारोगे। ये इजाज मसीह की टाइमलाइन पर ऊपर जरदारी साहब और उसकी बहन की, और उसके पीछे जो है उनका बेटा क्या बिलावल की तस्वीर बनी, और नीचे 2 शेर लिखे हुए हैं कि तुम पेट पर लात मार चुके, अब कितने पांव पसारोगे। तुम हमारे पेटों पर तो लात मार चुके, तुम्हें किसी गरीब आदमी की परवाह नहीं हो, अपनी जेबें भर रहे हो, अपने पेट भर रहे हो, लेकिन कब तक अपने पांव पसार के बैठे रहोगे, कब तक हमारे ऊपर हमें गुलाम बना के रखोगे। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। बिल्कुल, तुम इतने लालची हो कि तुम्हें कहते तुम हो कि हम अवाम के लिए ये कर देंगे, अवाम के लिए ये कर देंगे, लेकिन तुम्हें अगर उनका कफन भी उतारना पड़े तो वो भी कफन उतार के भी तुम बेच लोगे।
क्योंकि तुम लालची हो, बहुत ज्यादा लालची हो, और आप देख भी रहे हैं 10 साल इन्होंने सिंध में हुकूमत की और बच्चे भूखे मर रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं। तो क्या किया 10 सालों में इन्होंने? कराची में क्या गंद पड़ा हुआ है। तो इसीलिए लिखा है कि तुम पेट पे लात मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे, अब बस करो और गरीबों को जीने दो। दूसरा शेर है, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे, ये जो बाजी है ये तुम हार जाओगे, हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। बिल्कुल, हर घर से जब भूख निकलेगी, एक इनकलाब आ जाएगा, तो तुम कितने भूखे मार लोगे, क्या कर लोगे। तो जैसे अक्सर लिखा होता, शर्म तो इनको आती ही नहीं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि गरीबों को ना मारे। ये सच्ची बात है कि जिस दिन गरीब खड़े हो गए अपनी भूख को मिटाने के लिए, तो जितने ये सरमायादार, जिम्मेदार, वडेरे, ये सच्ची बात है, गुर्बत का बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। लेकिन इन वडेरों ने, इन चौधरियों ने इन लोगों को इतना गुलामी में डाल दिया हुआ है कि डर और खौफ इनके जहनों में समाया हुआ है। जिस दिन ये डर और खौफ निकल गया, उस दिन खुदा इन सबके साथ हो जाएगा और गरीबों को बहुत बरकत देकर इन अमीरों को कैफे करदार तक पहुंचा देगा। बहुत अच्छे। उसके बाद मोहसन मोहसन नकवी की, जैसे मैंने अभी उसका शेर पढ़ा है कि मैं इंसानों की इबादत नहीं करता, तो ये उसकी एक गजल है, मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं। सही बात है। जैसे ऊपर 2 शेर पढ़े कि मेरे कातिल को पुकारो, मैं जिंदा हूं, मैं भूखा नहीं मरा हूं, मैं हर हाल में जिंदा हूं, क्योंकि मैं दलेरी के साथ जी रहा हूं, भूख प्यास में किसी भी लिहाज में मैं जिंदा हूं। फिर से मक्तल को संवारो कि मैं जिंदा, फिर से मक्तल को संवारो, कैद खाने को खोलो, जो भी तुम मेरे लिए कर सकते हो करो, मैं जिंदा हूं, इसलिए कि खुदावंद मेरे साथ है। ये शबे हिजर तो साथी है मेरी बरसों की, क्या बात है। ये शबे हिजर तो साथी है मेरे बरसों से, जाओ सो जाओ सितारों के मैं जिंदा हूं, जाओ सो जाओ सितारों को मैं जिंदा हूं। मेरी जो हिजर की शब है, हिजर की रात है, जो मुश्किल की रात है, मैं, मेरी ये बरसों से है, जब से भी होश संभाली ये मेरे साथ। जाओ सितारों, तुम सो जाओ, आराम करो, मैं बिल्कुल जिंदा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सितारों तुम तो सो जाओ, कि वो बड़ी नूर जहां की एक गजल थी, बड़ी, मैंने भी काफी गाई, अब तो शेर भी याद नहीं। तो सितारों तुम तो सो जाओ कि अब रात बाकी, ऐसी कोई गजल थी, वो फिल्मी गाना भी बना। तो ये परेशान से गेसू नहीं देखे जाते, ये परेशान से गेसू नहीं देखे जाते, अपनी जुल्फों को सवारों को मैं जिंदा हूं, इतनी परेशानी में ये मैं नहीं देख सकता तुम्हें। फिर जाओ तुम अपने बाल संवारो, इनको संवारो, मुंह को संवारो, खूबसूरत लगो, लेकिन देख लो मैं जिंदा हूं, मैं हर हाल में ठीक ठाक हूं। लाख मौजों में गिरा हूं मगर डूबा नहीं, क्या बात है। बहुत बड़ा शायर था मोहसन नकवी। ये पर लाख मौजों में गिरा हूं मगर डूबा नहीं, तुम मुझको साहिल से पुकारो कि मैं जिंदा हूं। मैं कितने भी समंदर की, दरिया की मौजों में गिरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं। मुश्किलों में गिरा हुआ, किसी भी हवाले में, हिजरत में हूँ, वसाल में हूँ, तंगी में हूँ, किसी भी हाल में हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझको साहिल से पुकारो कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं डूबा नहीं, मैं साहिल से निकल आया हूँ, समंदर से निकल आया हूँ, जिस जगह मुश्किल थी मुझे पुकारो, मैं जिंदा हूँ। मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ, फिर से मक्तल को संवारो कि मैं जिंदा हूँ। बहुत अच्छा। उसके बाद मेरे दोस्त जावेद अख्तर साहब, जब तक इंसान टूटता नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है,
जब तक इंसान टूटता नहीं, रब से जुड़ता नहीं है। खाली हाथों में अपनी किर्चियां करके जब बंदा उसके आगे होकर पेश होता है तो समेट लेता है, दोबारा बनाता है और बेहतरीन मुसव्वर है, इसलिए पहले से भी खूबसूरत बना देता है। बिल्कुल, हम अगर आप कितने भी टूट जाए, कितने भी परेशान हो जाए, हम हर हाल में उसके पास जाएं तो फिर हमें बना देता, संवार देता है, क्योंकि वो बेहतरीन मुसव्वर है, इसलिए पहले से भी खूबसूरत बना। उससे बड़ा मुसव्वर क्या हो सकता है, जिसने एक इंसान का पुतला बनाया, जिसमें उसने नथनों में अपनी सांस, अपनी रूह फेंक दी, और आज इंसान कितना खूबसूरत हाल है। तो ये उससे बड़ा मुसव्वर कौन हो सकता है? लेकिन हम नहीं मान के कमजोर हैं कि हम उसके पास नहीं जाते। जाए तो हमें वो बरकतें देने को तैयार रहता है। बहुत खूबसूरत गजल फखरे लाला अमृतनगर से मेरे दोस्त मास्टर लाला के बेटे, तो उसने गजल से पहले लिखा है, 4 साल पहले के चंद अशार जब हम अरूज के बखेड़ों में नहीं पड़े थे। क्या बात है भी, अरूज आ जाता है अगर आप उस काबिल हैं। आप मैंने जो मैं गजल पढ़ रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ ये उस वक्त भी आपका कलाम अरूज पर ही था। वो अच्छी बात है कि इंसान को कभी भी कितने भी अरूज पर हो, लेकिन आपको उसको नीचा करना चाहिए, क्योंकि अरूज पर पहुंचाने वाला वो है, या वो लोग जिनके पास हम रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छे किरदार, जैसे आप अच्छे शायर हो, तो जाहिर ये अरूज है आप पर, आपको खुदा की बरकत है आप पर कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो ये अरूज से कम नहीं है। हमारी सोच के तन पर कबाए तंग रहती है, हमारी सोच के तन पर कबाए तंग रहती है, जबी तो ज़हन पर हर हर पल मुसल्लत जंग रहती है। हमारे सोच के पन पर, जिस्म पर जो कपड़े, जो कबाए हैं, वो तंग रहते हैं, क्योंकि हमारी जो जबी तो ज़हन पे हर पल मुसल्लत जंग रहती है, क्योंकि हमारे ऊपर सोचों की जंग, मुश्किलों की जंग, वो हर वक्त हमारे ऊपर तारी रहती है। सभी मरहूमियां लगती हैं हम गैर की साजिश, हम सभी मरहूमियां लगती हैं हमको गैर की साजिश। तो ये गैर कौन है? ये हम ही लोग गैर हैं, बाहर से तो नहीं आते। जिनके साथ रहते हैं, उठना बैठना खाना पीना है, तो वही हमारे साथ हमारी साजिशें भी करते हैं, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन फिर भी चूंकि खुदा हमारे साथ, उसकी बरकत फजल हमारे साथ होता है, तो हम फिर इन सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। गरेबानों के आगे क्यों दीवार तंग रहती है। वो बहुत अच्छे, नहीं आप अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा है। तो हर वक्त दीवार तंग रहती है। अगर हम इन सारी तंगी दोस्त मुश्किलों से निकलना चाहते हैं, तो हमें हर वक्त बर्दाश्त करनी चाहिए। गवाही वक्त की गर्दश से साबित हो गई आखिर, वक्त के साथ साथ वक्त बहुत बड़ा गवाह है, बहुत बड़ा गवाह है। तो जो वक्त की गर्दश है, वो हर चीज की गवाह है। सनावती से आगे रबाबो जंग रहती है। जंग भी एक साज है, ज्यादातर ये पख्तूनस्तान, पेशावर में या बलोचिस्तान में होता है। जंग मुंह में डाल के उसको ऐसे बचाते हैं। सनावती से आगे रबाबो जंग रहती है। हुए किस्से किताबों के वो सोनी के ख्यालों के, जनाबों के, सारी हुए किस्से किताबों के वो सोनी के जनाबों के। ना शार ना शाबारश रहा बाकी, ना ही अब जंग में है। तो ये सारी बातें जो बहुत पुरानी हो गई, सैकड़ों साल ये बातें, किस्से पुराने हो गए हैं। चूंकि अब सोनी तो जंग में नहीं, वो चली गई, किस्सा जरूर है, लेकिन वो पुराने जमाने में जरूर
जब हम जवान थे उस वक्त काफी ये ड्रामेबाज, कई नकली करने वाले और थिएटर होते थे जिनमें ये स्टोरियां सुनाते थे, किरदार बनाकर दिखाते थे। लेकिन वो जमाना गुजर गया। अब ना तो सोनी है, सोनी वो चिनाब में डूब गई, वो किस्सा ही रह गया, और ना शाह वारिस रहा है और ना हीर अब जंग में है। ये सारे किस्से, ये सारे लोग चले गए, ये किस्से बन गए, एक हिस्ट्री बन गई। कभी तो फाख्ताएं गीत गाएं इन फजाओं में, बहुत खूबसूरत आखिरी शेर लाला। कभी तो फाख्ताएं गीत गाएं इन फजाओं में, दिलों में हर घड़ी रक्षा यही आमंग रहती है। क्या बात, यही सबसे अच्छी बात है कि हम अपने ख्यालों में कोशिशें जारी रखें, फाख्ताए प्यार के, मोहब्बत के गीत गाए। सबसे पहले आपको पता है जब नूह का वाकया हुआ था, तो जब कश्ती किसी जगह पर ठहर गई, पहले कौवे को भेजा, वो वापस न आए, फिर फाख्ता गई और उसके चोंच में एक छोटी सी जो पत्ती थी ग्रीन सी, तो उसको पता चल गया कि जमीन पे कश्ती ठहर गई है, अमन हो गया है। तो उस वक्त से जो फाख्ता के मुंह में वो पत्ती दिखाते हैं तो वो अमन की और सुकून की निशानी है। दिलों में हर घड़ी रक्षा मांग रहती है कि हमें हर वक्त हर हाल में जो अमन और सलामती की घड़ी जो रक्षा रहती है, डांस करती नाचती रहती है, उसका इंतजार करना चाहिए। कभी तो फाख्ताएं गीत गाएं सजाओं में, दिलों में हर घड़ी रक्षा, यही उमंग रहती है कि दुनिया पर, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। हमारी सोच के तन पर कबाए तंग रहती है, जब सारी जबी तो ज़ेन पे हर पल मुसल्लत जंग रहती है। बहुत अच्छे। उसके बाद आगे जमील अब्बास साहब का एक शेर मैंने लिया है, भूल कर भी वफा के जंगल में ना आना। बहुत बड़ी बात, कभी भूल कर भी वफा के जंगल में ना आना। यहाँ सांप नहीं इंसान डसा करते हैं। मैं ये सारा एक ही शेर लाले की गजल के नजर कर देता हूँ कि उसका सारा लब्बोल वाब जो था शेर में आ जाता है। भूल कर भी वफा के जंगल में ना ना, यहाँ सांप नहीं इंसान डसा करते। एक बात मैं बोलूंगा कि क्यों हर लिखने वाला, हर शायर क्यों यही कहता है कि इंसान डसने वाली चीज है। इंसान कितना खूबसूरत है, इंसान के खुदा ने कितना खूबसूरत बनाया। जितने चेहरे खूबसूरत है, जिस्म खूबसूरत है, अगर इंसान का अंदर भी उतना ही खूबसूरत हो तो फिर तो क्या बात है। हम कितने कितने खूबसूरत लोगों को देखते हैं लेकिन उनके अंदर साफ नहीं होते, क्योंकि वही इंसान है जो इंसानों को डसते हैं। खूबसूरती कोई बात नहीं, इंसान का अंदर खूबसूरत हो तो वो सबसे बड़ी बात है। तो आज का शो जो मेरा ये आखिरी शेर के साथ खत्म होता है, भूल कर भी वफा के जंगल में ना आना, जहाँ सांप नहीं इंसान डसा करते हैं। तो ये जो शेर है जमील अब्बास साहब का है। तो जैसे सारे शो में मेरी यही बातें रही कि खुदा आपको बरकत देगा। आज का शो भी मेरा यही था कि खुदा आपको बरकत देगा। तो खुदा बरकत दे सकता है, देता है, अगर हम उसके पास जाएं, उसके पास अपनी चीजें, अपनी मुश्किलें, अपनी तंगी तकलीफ बीमारियां जो भी हैं हम उसके पास लेके जाएं तो वो हमें जरूर बरकत देता है। वो हमारी हर मुश्किल का हल है, वो हमारी हर उम्मीद का हल है, एक एक चीज का हल है। वो तो तैयार रहता है हमारी दुआएं सुनने को, हमारी गलतियां गुनाहों को सुनने को, वो तो माफ करने को तैयार है। हम ही उसके पास नहीं जाते, ये कमजोरी है हमारी। हम उस खाल के हकीकी को, हम दुनियावी तौर पर तो जो बंदे भलाई करे हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है, खुदा का पुतला है,
کہ اس خدا کو، اس خالق اور مالک کو جس نے اپنی سانس، اپنا روح اس میں پھونک دیا، تو یہ تو اس کو بھی، اس کی حکمت بھی ختم، اس کو بھی نہیں مانتا. تو آج کا شو میرا اختتام پذیر ہوتا ہے. خدا سب کو برکت دے. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.